अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राशिद खान, आपका होस्ट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरके डिजिटल। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आज मैं आपको बनाऊंगा कि आप पेप्सी के लोगो किस तरह बना सकते हैं कोरोरा में। तो पहले हम इसे इंपोर्ट करेंगे, तो मैं इस तरह से शुरू कर देता हूँ कि आपको लोगो कहाँ से मिलेगी। आप गूगल में चले जाएँ और वहाँ पर लिख ले पेप्सी लोगो। पेप्सी लोगो यहाँ पर इमेजेस में आ जाए। यहाँ से आप कोई भी लोगो डाउनलोड कर लें। आजकल जो नई लोगो हैं वो यही है। इसको हम डाउनलोड कर देते हैं, ओपन इन न्यू टैब। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, और ये लोगो भी कर देता हूँ, दूसरी लोगो भी, ये वाला पुरानी लोगो जो है ना, इसको भी डाउनलोड कर देता हूँ और ये भी सेव कर देता हूँ। सेव एज इमेजेस एंड स्टॉप। अब हम ये कोलोरा में इंपोर्ट करेंगे कंट्रोल आई से। कंट्रोल आई से डेस्कटॉप पे जो हमारी लोगोस पड़ी है हम वो इसमें इंपोर्ट करेंगे। एक ये वाली है और एक दूसरी जो है एक ये वाली। इंपोर्ट, ये दोनों इंपोर्ट हो गई। F4 प्रेस करेंगे तो आपकी जो डेटा मौजूद है कोलोरा में वो आपको नज़र आ जाएगा। ये देखो, इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो पहले हम बनाएंगे कौन सा वाला लोगो, ये वाला जो लेटेस्ट लोगो आजकल चल रहा है पेप्सी का। पहले हम ये बनाते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं, आपने सिंपल सी ये इसकी गोल दायरा ये मैंने ली है इस साइज़ के मुताबिक। सही है। अभी इसकी मैं 3 कॉपीज़ लेता हूँ क्योंकि 3 लेयर में बनाना है। ये 3 कलर्स में है, रेड, वाइट एंड डार्क ग्रीन। ये तीनों कलर में बनाएंगे तो इसकी मैं लूँगा 3 कॉपीज़। इसकी प्लस बटन को 3 दफ़ा दबा दे, 1 2 3। ये इसके 3 कॉपी बन गई। पहली कॉपी ये जो है ना, इसकी मैंने उठा ली और यहाँ पर ये मैंने रख दी। इसकी ये पहला रेड वाला पोर्शन हम बनाएंगे, ये मैंने कर दिया। तो यहाँ पर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखो, और मैं इसको अभी ये इस टूल को यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और इसको यहाँ पर कर देता हूँ। सही है। अभी इसको यहाँ पर दोबारा कर देता हूँ, इसको कंट्रोल Q कर देता हूँ, कर्व। सही है। और अभी इसको यहाँ पर ले आता हूँ और इसको इसकी गोलाई कर देता हूँ यहाँ पर। ये इसे बैंड कर देता हूँ इस तरफ। ये देखो, ये यहाँ पर हो गया। और अभी यहाँ इसकी भी बैंडिंग कर देता हूँ, इसको भी बैंड, गोलाई इस तरफ, ये हो गई। अच्छा, ये वाले अभी थोड़ी सी अंदर की तरफ लेते हैं, ये हो गया। अच्छा, ये रेड हो गया, रेड बन गया। अभी इसकी यही कॉपी यहाँ पर मैं ले आता हूँ और ये डार्क ग्रीन जो कलर है, अभी मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ। इसकी लोगो शेप में बना लेता हूँ यहाँ पर, ये देके यहाँ। अच्छा, अभी इसमें ये भी ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इसको खोल कर इस तरह, ये देखें। अच्छा, अभी इसको यहाँ से पकड़कर इधर ले आता हूँ और ये इसको इस कोने से लेकर यहाँ तक। सही है। अब इसको हम करेंगे कर्व, कंट्रोल Q के साथ ये कर्व हो गया। इसको मैं इधर लेकर ले आता हूँ यहाँ पर। सही है। और इसको मैं यहाँ पर एक कर्व है तो यहाँ पर क्लिक करके इसको मैं बैंड ऑप्शन देता हूँ। यहाँ इस तरह से ये थोड़ा सा उठा लेता हूँ और यहाँ से थोड़ा सा ये इधर नीचे कर देता हूँ और यहाँ से थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर इसको भी बैंड कर देता हूँ थोड़ा। ये देखे, ये इस तरह ये हो गया ये, और इसको ये थोड़ा इस तरह कर देता हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा इसके बराबर कर देता हूँ, ये वाला इधर आ गया और इससे ये थोड़ा अंदर की तरफ ले लेता हूँ। अच्छा, ये भी बन गया। अब इसकी वाइट शेप रह गई, तो वाइट तो बस ऑलरेडी ये मौजूद है। ये इसको मैं इसके सेंटर में कर देता हूँ। ये देखें, ये तीनों। अभी मैं ये लोगो उठा देता हूँ और इसकी ये जो ढांचा है इसको मैं कलर कर देता हूँ। ये पहले वाला था रेड,
ये मैंने रेड कर दिया, और ये वाला, अच्छा ये हो गया। अभी मैंने ये कलर यहाँ पर ऐड कर दिया, ये देखो। अभी इसकी आउटलाइन ख़त्म करने, क्योंकि ये ब्लैक आउटलाइन नज़र आ रही है, तो इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। ये वाला सेलेक्ट करके यहाँ पर राइट क्लिक कर दी, और यहाँ पर ये राइट क्लिक कर दी, और ये हो गई हमारे पेप्सी लोगो तैयार। ये आप देख लें, इसमें ये लोगो जो है ना, यहाँ पर मैं इसकी थोड़ा सा ऊपर ये लेके और इस बॉर्डर को मैं ख़त्म कर देता हूँ। तो ये बन गई हमारी पेप्सी लोगो, सही है। और ये देखिए, ये वाला ख़त्म कर देता हूँ, तो आपको सही से समझ आ जाएगा कि ये लोगो हमने बनाई है। ये हमने बनाई है, ये ऑलरेडी मौजूद थी, इससे हमने इस तरह कॉपी बनाई है। अच्छा, ये तो हो गई। अभी इसमें ये दूसरी लोगो जो है पुरानी वाली, अभी ये हम बनाएंगे उसी तरह से। ये गोल दायरा लेके कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस की हुई है, और ये गोल दायरा आपने लेना है। अभी इसके बराबर इसकी थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ये ले, ये इसके बराबर हो गया। इसकी मैं लूँगा 3 कॉपीज़, 1 2 3। अच्छा, पहले वाली कॉपी तो हमने ले ली, नहीं, इस पहले वाली कॉपी को मैं इधर ले आता हूँ और इसकी साइज़ में बराबर कर देता हूँ। यहाँ पर मैं कर देता हूँ, इस पर क्लिक कर दूँ, और ये इसको इस साइड पे मैं लेकर आता हूँ, और इसको यहाँ पर, सही है। दोबारा यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ ताकि इसकी ये लाइन्स आ जाए, क्योंकि ये लाइन ख़त्म हो चुकी थी। तो अभी इसको कर्व कर देते हैं कंट्रोल क्यू के साथ। कंट्रोल क्यू के साथ ये कर्व हो गई। अभी इसको यहाँ दरमियान में ले आए, और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ये इसकी शेप जो है ना गोल कर दें। इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ले लें और इसको थोड़ा बाहर की तरफ कर दें, सही है। अच्छा, अभी ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसकी गोलाई कर दे, यहाँ से यहाँ पर इस तरह, सही है। इसको थोड़ा सा इस तरफ ले ले तो ये एडजस्ट हो जाएगा। ये भी ख़त्म हो गया। जब आप इसकी आउटलाइन ख़त्म कर देते तो ये बिल्कुल सही आ जाता है, सही है। अभी ये हो गया रेड। तो इसको तो बहुत ही ईजी है, इसकी हम कॉपी ले लेते हैं। ये जो रेड हमें बनाया ये पोर्शन, इसकी हम कॉपी ले लेते हैं और यहाँ नीचे लेकर आते हैं। यहाँ पर ये इस साइड पे कॉपी बना लेते हैं इस तरह, ये इधर रख देते हैं। ये हुई ना बात, सही है। और अभी हम इसको कलर दे देते हैं। 1 मिनट। कलर देने से पहले हम इसके लिए ये बैकग्राउंड का कलर जो है ना ये बनाएंगे। रेक्टेंगल टूल के साथ हम इसकी ये एक हो गया रेड, और इसकी मैं कॉपी लूँगा यहाँ पर ये स्काई ब्लू। यहाँ पर ये मैं डिलीट कर देता हूँ। एक को मैं कर देता हूँ स्काई ब्लू और एक को कर देता हूँ रेड। इन दोनों को मैं आउटलाइन ख़त्म कर देता हूँ। और अब मैं करूँगा ये और ये वाला सेलेक्ट, इसको कर दूँगा कंट्रोल जी, सही है। और मैं इसके सेंटर में लेकर आऊँगा इसके जो हमारे पास खाली है, ये इसको और पहले ओस्लर को सेलेक्ट करूँगा, फिर इसको, और सिर्फ सी फॉर सेंटर, ई फॉर इक्वल। तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में आ गया। अभी इसको मैं कलर दूंगा, ये पहले वाले को अभी फ़िलहाल मैं इसे ग्रुप कर देता हूँ, क्योंकि ग्रुप में अगर कलर दूंगा तो दोनों के रेड आ जाएंगे। तो पहले कंट्रोल यू के साथ आप कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो ये अनग्रुप हो जाएगा, या यहाँ से भी अनग्रुप क्लिक करके ये हो जाता है। तो ये हो गया रेड कलर, ये रेड कलर। अच्छा, और ये कलर जो है ना ये डार्क ब्लू, ये ब्लू हो गया। इसमें थोड़ा सा डार्क है तो इसमें डार्क दे देता हूँ। कलर में थोड़ा सा मसला आ रहा है, लेकिन आप बिल्कुल अगर ये कलर पिक करना चाहते हैं तो ये पिक टूल है, आप इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ, इस पर आप पिक टूल के ज़रिए आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये यहाँ पर आ जाएगा ये कलर। आप इस पर डबल क्लिक करें और एड टू प्ले टिक कर दे, ये ओके, ये यहाँ पर ये कलर हमारे पास आ गया। अभी आपने ये टूल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर क्लिक कर दे, वही सेम कलर इधर आ जाएगा। जो कलर इसने यहाँ से पिक किए है यही कलर यहाँ आ जाएगा। अच्छा, अभी इसकी
ये इसकी आउटलाइन मैं ख़त्म कर देता हूँ, इसकी और इसकी दोनों की मैं आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैं इसको हटा के कंट्रोल जी और ये दोनों सेलेक्ट करके दोनों लेयर और कंट्रोल जी के साथ ग्रुप कर देता हूँ। अभी इसको और इसको दोनों शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके सिर्फ सी और ई दबाना है। ये बिल्कुल सेंटर में आ गया। ये इसके ऊपर है तो ये मैं इसके इसको नीचे लेकर जाऊँगा, तो इसके लिए आपको प्रेस करना होगा शिफ्ट पेज डाउन आप प्रेस करेंगे तो ये नीचे चला गया। लेकिन यहाँ पर एक हमारे पास एक इसकी मैं कॉपी लूँगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक कॉली वो रिक्वायर्ड है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको ये मैंने इसकी कॉपी ली है। इससे 2 लेयर जो इसके साथ कनेक्ट थे वो मैंने ख़त्म कर दी, डिलीट कर दी, क्योंकि इसकी मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करना है और इसके लिए वाइट लेकर आना है। ये मैंने इसको वाइट फिल कर दिया, ये मैंने इसकी सेंटर में कर दी। इसको पेज डाउन कर देता हूँ और इसको भी पेज डाउन कर देता हूँ, सही है। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये थोड़ा सा फिर छोटा, ताकि वो इसके इसी तरह का बन जाए। इसकी मैं आउटलाइन सबका ख़त्म कर देता हूँ। आउटलाइन यहाँ से प्रेस करके ख़त्म हो गया। इसके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये इतना सही है। अभी इसमें पेप्सी लिखना है। आप F8 प्रेस करेंगे या यहाँ पर टेक्स्ट ये जो ए बटन है यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कैपिटल में लिख दे पेप्सी। मेरे ख्याल में ये एरियल बोल्ड फॉन्ट्स हैं। आप यहाँ से जो है ना यहाँ पर कर दे एरियल ब्लैक फॉन्ट्स, ये इसके सेंटर में कर दें थोड़ा सा। अच्छा, और इसको भी हम यही कलर देंगे जो इसमें मौजूद है, ये देखो। तो दोस्तों ये बन गई हमारी पेप्सी लोगो। इससे पहले जो हमने लोगो बनाई है, एक ये वाली लोगो बनाई है जो हमने डिज़ाइन तैयार की है, और दूसरी ये वाली। अच्छा दोस्तों, ये जो ऑलरेडी हम इसको भी यहाँ पर लगाना था। अच्छा दोस्तों, ये 2 लोगो जो है ना, ये वाले और ये वाले, ये हमने कोरोड्रा में बनाए हैं। ये देखो ये वाले, या अगर आप ग्रुप कर दे तो ये हमने कोरोड्रा में बनाए हैं। ये वाला और ये वाला भी हमने कोरोड्रा में बनाए, देखो। ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे, ये हमने नेट से डाउनलोड किए हैं ये 2 लोगो, और ये हमने इधर कोरोड्रा में बनाए हैं। ये हमारे क्रिएशन है जो हमने की, और ये नेट से डाउनलोड की हुई उसकी कॉपीज़ है, उसकी सेम टू सेम हमने ये बनाए हैं। आप देख सकते हैं कुछ भी फ़र्क नहीं है, बहुत ही आसान है। आई होप कि आपने हमारे वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इस तरह आप ज़रूर ट्राई करें, आप ख़ुद भी ट्राई करें, क्योंकि आप जब कोशिश करते हैं तो तब कोई चीज़ बनता है। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते हैं और कोशिश नहीं करते तो आप कुछ भी नहीं बना पाएंगे। जब आप वीडियो भी देखेंगे और साथ उसे ट्राई भी करेंगे तो आप ज़रूर इंशाल्लाह कोरोड्रा सीख जाएंगे और बहुत आसानी होगी आपके लिए। और हमारे चैनल आरके डिजिटल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों यही तक था हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।